बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दा वर्त रोग चैप्टर को मुकम्मल कर रहे हैं। ये उसका तीसरा हिस्सा है इस वीडियो में, और इसमें इस पूरे चैप्टर में हम ये इन वीडियोस में हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी 13 आदतें यानी पेशाब, पखाना, मनी रोकना, पसीना रोकना, नींद रोकना, डकार रोकना, भूख रोकना और सांस रोकना, इन आदतों से कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं उनका बता रहे हैं। और इससे पहले भी हमने वीडियोस बनी और आगे भी वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपने पीछे वाली नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। आप स्क्रॉल करेंगे जब चैनल की वीडियोस में जाके तो आपको ये सारी तरतीब से मिल जाएंगी। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल का आइकॉन भी नहीं दबाया तो बेल का आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं वेट करता हूं 2 सेकंड, आप जरा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जी, अब बेल का आइकॉन और उसके नीचे ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सब इंसानों तक पहुंचे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पाद या फाट या री को रोकने से क्या नुकसान होता है। अब हम बता रहे हैं कि पखाना रोकने से क्या नुकसान होता है। सुबह सुबह पखाना आया हुआ लेकिन लोग नहीं करते, बेड में लेटे रहते हैं, या ऑफिस में काम करते हुए, चलते फिरते, बस में बैठे हुए पखाना आया लेकिन रोके रखेंगे, हम उसे नहीं करेंगे तो क्या खतरनाक सूरत पैदा होगी। इससे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, यानी वो पेट का सारा सिस्टम जो अंदर से नॉर्मल सिस्टम वो फंक्शन नहीं करेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा जो उससे नुकसान है कि पखाना फिर नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि अब जब जिस्म की नॉर्मल रूटीन को आप रोकेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे और नॉर्मल जो वक्त है पखाना आने का उस वक्त पखाना नहीं करेंगे तो फिर अब नॉर्मल हो जाएगा, फिर पखाना आएगा नहीं। 2-2, 3-3 दिन रुका रहेगा, कब्ज हो जाएगी आपको, फिर वो पखाना अंदर ही जमा होकर जहर बन जाएगा और पूरे जिस्म को तबाह कर देगा। उससे फिर बवासीर पैदा होगी, फिर फिस्टुला पैदा हो जाएगा, फिर उससे आपको शुगर होगी, फिर आगे जिगर और कैंसर के अमराज, स्किन के खतरनाक अमराज पैदा होंगे, फिर वो किसी दवाई से ठीक नहीं होंगे और आप परेशान रहेंगे। लिहाजा इस एक आदत को, बुरी आदत को छोड़िए। अगला है खट्टे डकार आते हैं पखाना रोकने से, क्योंकि वो अंदर गैस पैदा होना शुरू हो जाएगी और वो खट्टे डकार फिर मुंह के रास्ते से वो सारी गैस बाहर निकलेगी, जिन्हें खट्टे डकार कहते हैं। उसके बाद फिर चौथा है मेदा और आंतों में सख्त दर्द होता है, और पांचवा है कभी कभी मुंह के रास्ते भी पखाना आने लगता है। ये आदत आपने बहुत ज्यादा तो नहीं देखी होगी, लेकिन जब ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, नीचे से बिल्कुल आंत पखाना निकालना बंद कर देगी, तो फिर वो ऊपर मैदे में या आंतों के रास्ते से, मुंह के रास्ते से भी बाहर निकल सकता है। ये खतरनाक सूरत हाल है, तो इससे एहतियात कीजिए, परहेज कीजिए। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।